Hello students, in this video we are going to discuss non-communicable diseases. We already discussed non-communicable diseases, that they are the diseases which do not get transmitted from one person to the another person. We also discussed that some deficiency diseases such as protein carbohydrate deficiency disease, a disease which leads to the improper growth of the body, loose skin, sunken eyes, thin and light hair, person is inactive and gets tired easily. So today we are going to discuss mineral deficiency diseases. We all know that our body contains calcium, phosphorus, iron, iodine, sodium, sulfur, potassium, etc. These are the minerals that are present in human body. So if there is a deficiency in our body related to these minerals, it also cause some of the diseases in our body. So सबसे पहले हम बात करेंगे आयरन की. सो आयरन, इससे डिजीज़ होता है, अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो उसको हम बोलते हैं अनीमिया, जिसमें लेस हीमोग्लोबिन कंटेंट होता है ब्लड में. आयरन जो है वो हमारे आरबीसीज में प्रेजेंट होता है, ब्लड का मेन पार्ट होता है आयरन. सो उसके सिम्टम क्या होते हैं? लूज लुक्स, हमारी वीक और पेल, चेहरा जो पीला पड़ जाता है, और ह्यूमन बीइंग जो वीक हो जाता है, जल्दी से थक जाते हैं, और बाकी और सारे बहुत जल्दी इन्फेक्शंस उसको लग जाते हैं. नेक्स्ट इज जो कैल्शियम एंड फॉस्फोरस. सो कैल्शियम एंड फॉस्फोरस जो है वो हमारी बोन का मेन कंस्टिट्यूएंट होता है. ये हमारी बोन्स में प्रेजेंट होता है, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस. सो अब बोन्स आर मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस. सो इससे क्या होगा, जब ये डिजीज़ होगी तो इससे क्या होगा, अगर इन मिनरल्स की डेफिशिएंसी होगी तो हमारी बोन्स जो होंगी वो वीक होंगी, हमारे टीथ जो होंगे वो अपनी शाइन को लूज़ कर देंगे, वो वाइट नहीं रहेंगे, हमारी बोन्स वीक होंगी, सॉफ्ट हो जाएंगी और ईजिली ब्रेक हो जाती हैं फिर. ठीक है. नेक्स्ट यहाँ पे है आयोडीन. सो आयोडीन जो है वो भी हमारी बॉडी का एक मेन मिनरल है. होता है क्या है, जो हमारे नेक का रीजन है वहाँ पे एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसका नाम है थायराइड ग्लैंड, जो हमारी बॉडी में एक हार्मोन रिलीज़ करता है जिसका नाम है थायरॉक्सिन. तो जब हमारी बॉडी में आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो थायराइड ग्लैंड जो है वो वर्क करना कम कर देता है, जिसकी वजह से जो थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज़ होता है वो नहीं हो पाता है, और हमारे जो गला होता है वो इस डेफिशिएंसी की वजह से फूल जाता है, सूज जाता है, थोड़ा सी स्वेलिंग आ जाती है उसमें. तो उसको हम लोग बोलते हैं कि ग्वाइटर हो गया. जो अंदर के ग्लैंड्स होते हैं, थायराइड ग्लैंड्स, वो स्वेल कर जाते हैं, फूल जाते हैं, उनमें सूजन आ जाती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिजीज़ को ग्वाइटर. तो उसमें क्या होता है, स्वेलिंग आ जाती है नेक रीजन में, रिटार्डेड ग्रोथ हो जाती है, मेंटल डिसऑर्डर भी उसमें आ जाते हैं. ठीक है. तो ड्यूनो की बात करें तो हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में ऐसा पिगमेंट प्रेजेंट होता है हमारे ब्लड में जो ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को, और आल्सो प्रोवाइड रेड कलर टू द ब्लड. ठीक है. सो नेक्स्ट इज योर विटामिन डेफिशिएंसी. सो आई थिंक क्लास 4 में हमने पढ़े थे विटामिन और उनके सोर्सेज. सो आज उनसे जो डेफिशिएंसी डिजीज़ होंगी उनकी बात करेंगे, और साथ में सिम्टम्स की भी बात करेंगे. तो सबसे पहले क्लास 5 में ओनली 4 विटामिन गिवन हैं, ए बी सी डी, लेकिन और भी विटामिन होते हैं, ए बी सी डी ई के एच. सो हम पढ़ेंगे सबसे पहले विटामिन ए के बारे में. सो अगर हमारी बॉडी में विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी तो डिजीज़ होगी नाइट ब्लाइंडनेस. इसमें क्या होता है, जब भी डिम लाइट होती है तो उसमें उस पर्सन को दिखाई देना बहुत कम हो जाता है. ठीक है. या तो दिखता है ना, बहुत कम हो, उसकी जो विजन की पावर है वो कम हो जाती है, आइज़ में डलनेस आ जाती है, और ड्राई और स्केली स्किन हो जाती है. जो उसकी स्किन होती है वो ड्राई हो जाती है और उसमें स्केल्स बन जाते हैं. मीन्स वो स्किन जो है वो रप्चर हो, वो फट जाती है स्किन, उसमें स्केल्स बनने शुरू हो जाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है विटामिन बी. उससे डिजीज़ होती है बेरी, और इसके सिम्टम्स होते हैं एक्सट्रीम वीकनेस, बहुत ज़्यादा वीकनेस आती है बॉडी में, और पैरालिसिस हो जाती है बॉडी पार्ट्स की. कोई बॉडी पार्ट जो होता है वो काम करना भी बंद कर देता है. ठीक है. नेक्स्ट इज जो स्कर्बी.
विटामिन सी एंड डिजीज़ कॉज्ड इज़ द स्कर्वी। स्कर्वी में क्या होता है, जो गम्स होते हैं, जो दांतों के मसूड़े होते हैं, जो गम्स होते हैं, उनमें ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। जैसे ये पिक्चर गिवन है यहाँ पे, तो ब्लीडिंग ऑफ द गम्स, और जो टीथ होते हैं वो भी लूज़ हो जाते हैं, और जो जॉइंट्स होते हैं उनमें भी पेन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट विटामिन हमारा विटामिन डी, और उसकी डेफिशिएंसी जो डिजीज़ होती है उसका नाम है रिकेट्स। एंड द सिम्टम्स आर सॉफ्ट एंड वीक बोन्स एंड बो शेप्ड लेग्स। बो होता है, तो ये वाली शेप जो होती है, ऐसे जो बोन्स होती हैं वो इस तरह से बाहर को निकली होती हैं, जो नीज़ के पास से, तो उसको हम लोग बोलते हैं बो शेप्ड लेग्स। ओके स्टूडेंट, वो होता है भाला, जो ऐसे हम लोग थ्रो करते हैं ना जेवलिन, उसकी शेप ऐसे होती थी, तो इस तरह से शेप हो जाती है, तो उसको बोलते हैं हम लोग बो शेप्ड लेग्स। सो नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ द डेफिशिएंसी डिजीजेस। सो वन शुड हैव टू टेक द बैलेंस डाइट विच कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स। अगर हमारी बॉडी में सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होंगे तो डेफिशिएंसी डिजीजेस नहीं हो पाएंगे। सो वन मस्ट फॉलो गुड food practices and the good habits. Third one is children must be given adequate amount of milk products, addition, food items, juices, soft boiled rice, porridges, etc. Main thing is you have to take a proper balanced diet, you have to exercise daily, and most important you have to maintain cleanliness around your homes and your workplaces. Here is one term, that is a malnutrition. So malnutrition is term used for a condition caused by improper and inadequate nourishment. malnutrition जो है वो ऐसी कंडीशन है जिसमें कोई न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो गई है, उस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे malnutrition। ठीक है जी, तो दिस इज ऑल अबाउट द नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कम्युनिकेबल डिसीजेस।